फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन को किस तरीके से हम चेक करेंगे इंडोर एंड आउटडोर के बीच में। तो हम जो कम्युनिकेशन को चेक करेंगे ऑन बोर्ड, वो चेक करेंगे हम डीएसओ के द्वारा और हमारा जो मल्टीमीटर होता है उसके द्वारा। यानी हमारा जो इन्वर्टर एसी आता है, इन्वर्टर एसी के अंदर में जो हमारा इंडोर टू आउटडोर जो कम्युनिकेशन होता है, उस कम्युनिकेशन को हम मल्टीमीटर और डीएसओ के द्वारा किस तरीके से चेक कर सकते हैं और करते हैं, वो हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आप इस कम्युनिकेशन को किस तरीके से चेक किया जाता है वो आप जान सकें और समझ सकें। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने टॉपिक पे और यहाँ से आप देखिएगा, पहले हम पावर केबल यहाँ पे दे रहे हैं। तो पावर केबल ये हमारा लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई हम यहाँ से जोड़ देंगे और पीसीबी में हम यहाँ से सप्लाई जो है ऑन करेंगे। तो ये हमने पावर सप्लाई दे दिया है पीसीबी में और सप्लाई देने के बाद आप देखिएगा हमारा ये पीसीबी ऑन भी हो चुका है यहाँ पे, जो कि ये हमारा एलजी कंपनी का पीसीबी है। यहाँ पे 24 का आपको यहाँ पे दिखेगा, जो है डिस्प्ले में नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिख गया और ये हमारा जो है चालू हो गया। फिलहाल मैं इसलिए सारी चीज़ें नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वैसे तो मेरा फ़ैन मोटर भी चालू हो चुका है। यहाँ पे जो हमारा मेन मोटिव है कम्युनिकेशन को चेक कराना, यानी अगर आपको पीसीबी में किसी प्रकार का कम्युनिकेशन चेक करना है तो उस कम्युनिकेशन को किस तरीके से चेक करेंगे, तो इसमें हम इस वीडियो में आज यही जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि हमारे पास होता है मल्टीमीटर। तो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर को भी ले लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से आप देखिएगा ये हमने मल्टीमीटर को भी ले लिया। और मल्टीमीटर को लेने के बाद यहाँ से आप देखिएगा कि हम मल्टीमीटर को जब भी कम्युनिकेशन चेक करना होता है, हम मल्टीमीटर को डीसी रेंज पर सेलेक्ट करते हैं। तो मल्टीमीटर को डीसी रेंज पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप देखिएगा कि ब्लैक प्रोब को जो है हमें न्यूट्रल के साथ रखना होता है। तो न्यूट्रल जो है, आप जो है यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पीसीबी में कम्युनिकेशन हमारा यहाँ पर दिया गया है। ये दो ऑप्टो कपलर आपको दिख रहे होंगे, ये हमारा ये दोनों ऑप्टो कपलर है और यहाँ से ये डायोड और रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे ये फॉरवर्ड डायोड हमारा लगा हुआ है। कम्युनिकेशन में जो हमारा ये कम्युनिकेशन होता है, इस ऑप्टो कपलर का आधा हिस्सा, जो ये आधा सिरा जो आ जाता है, और ये जो इंडोर में हमारा ये ऑप्टो कपलर लगा होता है, ये इसका आधा सिरा, मतलब ये जो आधा आधा भाग होते हैं ये हमारे न्यूट्रल से चेक होते हैं। तो न्यूट्रल के साथ हमारा, चूँकि यहाँ पे न्यूट्रल से ग्राउंड यहाँ पे बनता है, तो यहाँ से हमने न्यूट्रल के साथ यहाँ पे हमने एक प्रोब लगा दिया। और एक प्रोब न्यूट्रल पे रखने के बाद जब भी आप कम्युनिकेशन पे चेक करते हैं, यहाँ से आप देखेंगे तो कम्युनिकेशन के अंदर आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। ये चूँकि हमारा मल्टीमीटर से टेस्टिंग है, तो मल्टीमीटर से टेस्टिंग कुछ इसी तरीके से होता है कि आपको कुछ इस तरीके का फ्लक्चुएशन देखने को मिलने लगता है। यहाँ पे चूँकि फ्लक्चुएशन देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि आउटडोर से भी सिग्नल जाता है और इंडोर से सिग्नल जाता है, और सिग्नल हमारा जो भी जाता है वो PWM के रूप में जाता है। तो ये पल्स के साथ में हमारा यहाँ पे फ्लक्चुएशन दिखता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो ये इधर से हमारा जो ये फ्लक्चुएशन जाता है, यहाँ पर ये फ्लक्चुएशन इधर वाले ऑप्टो कपलर के 1 नंबर पिन पर भी देखने को मिलता है। यहाँ से आप देखेंगे कि ऑप्टो कपलर का ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, यहाँ पे भी आपको वेरिएशन फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ये वोल्टेज का वेरिएशन फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, वो वोल्टेज आया कहाँ से? वो वोल्टेज हमारा आप देखेंगे आउटडोर में, ये आप कम्युनिकेशन जो हमारा वीडियो है उस कम्युनिकेशन में भी आपने देखा होगा कि इस कम्युनिकेशन वायर पर एक हमारा ड्राइव वोल्टेज बनाया जाता है, और वो ड्राइव वोल्टेज हमारा आउटडोर से भी आता है और कहीं कहीं इंडोर से भी आता है। क्योंकि हमारा ये एलजी कंपनी का बोर्ड है, तो इस एलजी कंपनी के बोर्ड में जो ड्राइव वोल्टेज बनता है ये हमारा इन आउटडोर से आता है। तो इस आउटडोर से जो वोल्टेज यहाँ पे आता है, ये ड्राइव वोल्टेज हमारा ये 4 नंबर पिन पर यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको फिक्स वोल्टेज जो कि 70-72 वोल्टेज देखने को मिलता है, ये आपको बिल्कुल स्टेबल वोल्टेज यहाँ पर देखने को मिलता है। और यही ये जो 70-72 वोल्टेज ये जीना डायोड के थ्रू, यहाँ पर ये जीना डायोड लगा होता है, इस जीना डायोड के थ्रू ये आपका 3 नंबर पिन पर ये चला जाता है। और जैसे ये 3 नंबर पिन पर जाता है, ये वहाँ पे फ्लक्चुएशन चालू हो जाता है। क्योंकि फ्लक्चुएशन चालू होने का रीज़न ये है कि जैसे यहाँ पे ये 3 नंबर पे जाता है, ये आपका फ्लक्चुएशन उधर वाले ऑप्टो कपलर, यानी जो आउटडोर यूनिट के अंदर जो लगा है, माइक्रो कंट्रोलर आईसी के साथ
यानी माइक्रो कंट्रोलर आईसी के तरफ से आने वाली पिन, यानी जो ये 1 और 2 पिन है, इधर से ये आईसी अपना सिग्नल देती है, जिससे कि ये आपका फ्लक्चुएशन यहाँ पे देखने को मिलने लगता है। अगर यहाँ से ये फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, तो जैसा कि आप देखेंगे ये हमारा इंडोर है, तो ये इंडोर के इनपुट पे भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे जो कम्युनिकेशन का वायर है, ये यहाँ पे भी आपको वोल्टेज फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 55 यानी 55 वोल्टेज के आसपास देखने को मिल रहा है। अब ये स्टार्टिंग जो हो रहा है लगभग 10-12 वोल्ट से हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि आपको मल्टीमीटर में अभी दिखा रहा हूँ। आपको थोड़ी देर में अभी ये डीएसओ के द्वारा भी टेस्टिंग बताऊँगा, लेकिन बात यह है कि हमारे पास ज़्यादातर लोगों के पास हमारा मल्टीमीटर होता है और हम ज़्यादातर मल्टीमीटर यूज करते हैं। तो मल्टीमीटर से कम्युनिकेशन को किस तरीके से चेक करेंगे वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बीच में एक 2 वाट का ये रजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे इस रजिस्टर पे भी आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, लेकिन सीधा जैसे ही आप रजिस्टर को क्रॉस करते हैं यहाँ पे, ये देखिएगा ये वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो जाता है। लगभग 23-24 वोल्टेज 33 वोल्टेज के आसपास हमारा ये वोल्टेज रह जाता है। मतलब जो वोल्टेज पहले जो हमने देखा था वोल्टेज, जो लगभग 50-55 वोल्टेज के आसपास था, अब ये वोल्टेज उतना नहीं रह जाता। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 ऑप्टो कपलर लगे हैं, जो एक ट्रांसमीटर का काम करता है और एक रिसीवर का काम करता है। यहाँ पे भी 2 ऑप्टो कपलर हैं और यहाँ पे भी आपके 2 ऑप्टो कपलर हैं। इसमें से जो सेंडर होता है वो सेंड करता है, तो इसमें रिसीव वाला ऑप्टो कपलर जिसमें 1 और 2 पिन न्यूट्रल के तरफ होता है, वो हमारा रिसीव करता है। और जो इधर से एमसीयू के साइड 1 और 2 होता है और 3 और साइड कम्युनिकेशन के थ्रू होता है, वो हमारा सेंड करता है। और इधर वाले ऑप्टो कपलर यानी 1 और 2 पिन जो इधर न्यूट्रल की तरफ होता है, वो हमारा रिसीव करता है। यहाँ से अगर आप देखें तो अगर हम देखेंगे तो इसके 1 नंबर पिन पर यहाँ पे फ्लक्चुएशन और वेरिएशन देखने को आपको मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। ये 2 नंबर पिन है हमारा, और 2 नंबर चूँकि हमारा न्यूट्रल से जुड़ा रहता है, इंडोर का जो 2 नंबर पिन होता है, यहाँ से अगर आप देखें, थोड़ा सा मेरा हाथ आ जा रहा है तो मैं दूसरी तरफ से आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने प्रोब कहाँ लगाया है। तो ये आप देखेंगे ऑप्टो कपलर के 2 नंबर पिन पे, जो कि इंडोर में रिसीव का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 0-0 वोल्टेज नज़र आ रहा है, और 0-0 वोल्टेज आने का मतलब ये हो गया कि ये चूँकि न्यूट्रल के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमारा यहाँ पे 0-0 वोल्टेज आ रहा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे कि अगर हम 3 और 4 के बीच चेक कर रहे हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे ये हमारा 3 नंबर पिन, जो कि ये भी हमारा ग्राउंड के साथ जुड़ा रहता है, न्यूट्रल के साथ जुड़ा रहता है। और 4 नंबर पिन पर देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन वेरिएशन नज़र आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से तो इस तरीके से जो है आपका कम्युनिकेशन जो है काम करता है। यहाँ से अगर आप देखें तो अभी हमारा पीसीबी में जो है ये एरर आ चुका है, और एरर आने की वजह से ये हमारा जो वोल्टेज है यानी जो कम्युनिकेशन है ये बंद हो चुका है यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा जो 3 और 4 है, यहाँ पे भी फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। ये हमारा 3 और 4, यहाँ पे भी फ्लक्चुएशन वेरिएशन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे चूँकि जो ये फ्लक्चुएशन और वेरिएशन देखने को मिल रहा है, अब ये चूँकि अगर हमारा कम्युनिकेशन अगर डीएसओ के द्वारा चेक करना होता है, तो हम डीएसओ से किस प्रकार से चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डीएसओ में ये हमारा वायर लेना होता है पॉजिटिव और ये निगेटिव का। तो यहाँ से हम थोड़ा सा ये निगेटिव का वायर बढ़ा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर आप देखिएगा कि हमने निगेटिव को यहाँ दोबारा से यहाँ पे जो कि हमारा डीएसओ का निगेटिव है यहाँ हमने लगा दिया। और डीएसओ से जैसे ही ये कम्युनिकेशन को हम चेक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो हमारा कम्युनिकेशन है यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा ये फ्लक्चुएशन यहाँ पे चल रहा है। जो वोल्टेज की अगर बात करेंगे तो मैक्सिमम यहाँ पे 35 वोल्टेज के आसपास ये हमारा चल रहा है। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे तो यहाँ पर हमारा जो ये फ्लक्चुएशन जो चल रहा है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। ये आपका कम्युनिकेशन है जो इस तरीके से आपका चलता रहता है, ये आप देख सकते हैं।
किस प्रकार से हमारा कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है, जो कि अप डाउन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे ये देखिएगा, आपको इस तरीके से पीसीबी के अंदर में ये आपको कम्युनिकेशन नज़र आएगा। यहाँ पे ये लगभग आपका मैक्सिमम की अगर बात करेंगे तो 35 75 के पास, हमारा 72 के पास हमारा वोल्टेज यहाँ पे जाएगा ये। और अगर यही चीज़ अगर हम इस डायोड पे चेक करें, जो कि हमारा ये जीना डायोड है, यहाँ पे आपको 70 वोल्टेज देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको यहाँ पे पूर्ण 70 वोल्टेज, यहाँ पे आप देखिएगा 80 वोल्टेज चुके, जो कि हमारा डीएसओ है, यहाँ पे 80 वोल्टेज के आसपास हमारा दिखा रहा है यहाँ पे। और यही अगर जीना डायोड के 3 नंबर पिन पर देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन वेरिएशन देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो कि कुछ इस तरीके से सिग्नल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार आपको जो है डीएसओ के द्वारा भी कम्युनिकेशन आप चेक कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारा ये जो ऑप्टो कपलर है, न्यूट्रल के साथ ही आप चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आप देखिएगा ये 1 नंबर पिन है, और 1 नंबर पिन पर भी आपको इसी प्रकार से फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। मैक्सिमम वोल्टेज की बात करेंगे तो 80 वोल्टेज तक, और मिनिमम आप देखेंगे 14 वोल्टेज तक यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे स्विचिंग नज़र ये आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो स्विचिंग हम नज़र देख सकते हैं, यहाँ पे 75 वोल्ट और 9 वोल्टेज के आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से हमारा ये कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से अगर आप देखिएगा तो ये ऑप्टो कपलर का 2 नंबर पिन है, जो कि आउटडोर का ये रिसीविंग पॉइंट है। आप उस पर भी आप देख सकते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन किस तरीके से यहाँ पे सेंड हो रहा है, जो कि इंडोर से आउटडोर में आ रहा है यहाँ से। इसी प्रकार अगर हम चेक करेंगे तो आउटडोर का जो सेंडर है यहाँ पे, ये हमारा 3 नंबर पिन है, और 3 नंबर पिन पे कुछ इस तरीके से हमारा है। और 4 नंबर पिन की अगर हम बात करेंगे तो 4 नंबर पिन पे भी हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो 4 नंबर पिन पे हमारा लगभग 75 72 जो भी हमारा मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे फिक्स वोल्टेज आता है, तो यहाँ पे आपको फिक्स वोल्टेज देखने को मिल रहा है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमारा ये मेन वोल्टेज है, जो कि ड्राइव वोल्टेज हम इसे कहते हैं। और ये ड्राइव वोल्टेज जहाँ पे आता है ऑप्टो कपलर के 4 नंबर पिन पर, वहाँ पे ये फिक्स वोल्टेज होता है। और अगर यही 3 नंबर पिन पर देखेंगे तो ये वोल्टेज आपको फ्लक्चुएशन के रूप में दिखेगा। ठीक इसी प्रकार आपको इंडोर में भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इंडोर में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे सिग्नल्स आपका कम्युनिकेट हो रहा है। अगर यही चीज़ आपको इंडोर अथवा आउटडोर के बीच चेक करना होता है कि हमारा इंडोर से और आउटडोर में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो उस बीच आपको ये ड्राइव वोल्टेज चेक करना होता है। अगर ये ड्राइव वोल्टेज नहीं बनता है तो हमारा वो फॉल्ट आउटडोर में कहलाता है। यानी जो ये हमारा फिक्स ड्राइव वोल्टेज बनता है, यहाँ पे आप देखिएगा, एक बार फिर से दिखा रहे हैं यहाँ पे, जो ये आप देखेंगे ये हमारा जो फिक्स 70 वोल्टेज, यहाँ पे 75 वोल्टेज जो नज़र आ रहा है, ये अगर वोल्टेज नहीं बन रहा है और हमारा ये ड्राइव वोल्टेज आउटडोर में बन रहा है, तो हमारा फॉल्ट होता है आउटडोर से। और जो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई चूँकि आउटडोर से जा रही है, तो निगेटिव जो हमारा इंडोर से जाता है, और उसमें अगर पॉजिटिव फिक्स वोल्टेज हमारा जो बना है वो बना हुआ है और वहाँ पे पल्स नहीं बन रहा है, यानी कि फॉल्ट कहीं ना कहीं हमारे इंडोर से होता है, जहाँ से निगेटिव सप्लाई हमारी नहीं आती है। और अगर निगेटिव सप्लाई नहीं आती है तो हमारा फ्लक्चुएशन भी देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से आप कम्युनिकेशन को समझ सकते हैं कि इंडोर में फॉल्ट है अथवा आउटडोर में फॉल्ट है। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा दिखाने के लिए मैंने आपको ये हमारा वोल्टेज जो है, वोल्टेज डिवीजन को हमने कम किया ताकि आप इसके सिग्नल्स को देख सकें। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा आउटडोर से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है। अगर इसी को हम दूसरे पिन पे चेक करें तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा आउटडोर की तरफ से है, जो कि ये हमारा आउटडोर सेंड कर रहा है। यहाँ पे 2 नंबर पिन पे, ऑप्टो कपलर के 2 नंबर पिन पे यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है। और ये हमारा 3 नंबर पिन, ये हमारा 3 नंबर पिन, और ये हमारा 4 नंबर पिन है यहाँ पे। तो 4 नंबर पिन पे हमारा ये वोल्टेज हमारा फिक्स है। यहाँ पे 5 वोल्टेज के अराउंड हमारा यहाँ पे फिक्स वोल्टेज है, जो कि ये 5 वोल्टेज नज़र आ रहा है यहाँ हमारा। तो इस प्रकार से आप कम्युनिकेशन को जो है इंडोर और आउटडोर के बीच आप कम्युनिकेशन को चेक कर सकते हैं। यदि आपका आउटडोर से इंडोर में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है या फिर इंडोर से आउटडोर में नहीं हो रहा है, तो सबसे पहला स्टेप तो आपका ये हो सकता है कि आप इंडोर से और आउटडोर के बीच कम्युनिकेशन वायर हटा करके इंडोर को आप पार्टिकुलर अलग चेक कीजिए, आउटडोर को पार्टिकुलर अलग चेक कीजिए, और उसमें कम्युनिकेशन का एरर चेक कीजिए कि कम्युनिकेशन क्या दोनों में आ रहा है। उस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल सकता है कि कहीं और अदर फॉल्ट तो नहीं है। क्योंकि अगर हमारे पीसीबी में किसी और मतलब किसी प्रकार का कोई और फॉल्ट नहीं होता है,
तो आपका कम्युनिकेशन का एरर आ जाता है जब इंडोर और आउटडोर कनेक्ट नहीं होते हैं। तो इस प्रकार जो है हम कम्युनिकेशन को जो है इस वीडियो में हमने चेक किया। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।